बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम तारिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फॉरेक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक इंडिकेटर सीखने जा रहे हैं। अगर आप इस इंडिकेटर को प्रॉपरली इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और इस इंडिकेटर के रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसे चार्ट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं फ्रेंड गारंटी देता हूँ कि आप 110% इस इंडिकेटर की मदद से फॉरेक्स ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन बज़रिया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जनाब, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चार्ट पे जाने के बाद फ्रेंड ये कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये नज़र आएगा इंडिकेटर। तो फ्रेंड इसका मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, बड़ी मेहनत की है मैंने इस इंडिकेटर पे और बहुत काम किया है, बहुत प्रैक्टिस की है इस पे मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह इसे काफ़ी प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो जिस तरह मैंने इस पे काम किया है और जो मैंने अपने तरीके से जो इसमें चेंजिंग की हैं, आपने भी उसी तरह चेंजिंग करनी है। वो मैं आपको सारा तरीका समझाऊंगा किस तरह आपने इसमें तब्दीली करनी है इंडिकेटर में। तो सबसे पहले गाइज़ आपने जो है ना इसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने 1 मिनट भी, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर तमाम जो है ना टाइम फ्रेम पे इसका बैक टेस्ट किया है। तो जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट इसका आ रहा है वो 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आ रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, अपने टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड जो मैंने इसका बैक टेस्ट किया और जो मुझे सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट इसका लगा है वो 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे लगा। तो चलते हैं जनाब इसकी सेटिंग की तरफ। इसमें थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी है। लेफ़्ट साइड पे आपको ये OTT क्लोज़ जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग का जो बटन नज़र आ रहा है, इसको सेटिंग को क्लिक करेंगे। ये जो इनपुट वाला खाना है इसमें आपने चेंजिंग करनी है। जो OTT पीरियड 2 लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड, इसको आपने सिंपली 6 कर देना है। उसके बाद फ्रेंड ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है मूविंग एवरेज टाइप VAR, इसको क्लिक करना है और इसकी सेटिंग में आपने इसको ZLEMA, ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। इनपुट में आपने सिंपली यही चेंजिंग करनी है। उसके बाद आपने फ्रेंड्स स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल को क्लिक करेंगे तो मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है वो ब्लैक है। तो मैं जो है ना इसकी ये जो कलर है इसको मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि ये मेरे बैकग्राउंड पे जो है ना वो क्लियर नज़र आए। जो बेस लाइन नज़र आ रही थी आपको पर्पल कलर की, उसका मैंने कलर वाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस वाइट कलर का है तो आप उसी कलर को बेशक रहने दें, या अगर और कोई अपनी मर्ज़ी का कलर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये नीचे बाय सेल जो आपको नज़र आ रहा है, बाय नज़र आ रहा है और वो आगे ग्रीन कलर का कलर नज़र आ रहा है। इसके साथ आगे एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। इस एब्सोल्यूट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने फ्रेंड कर देना है बिलो बार और सेल के आगे आपने कर देना है अबव बार। इसी तरह नीचे वाले बाय को भी आपने आगे बिलो बार कर देना है और सेल को आपने कर देना है अबव दी बार। नीचे स्क्रॉल करना है और मज़ीद जो नीचे बाय नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी आपने बिलो बार कर देना है और सेल को आपने अबव बार कर देना है। उसके बाद फ्रेंड ये उससे नीचे लिखा हुआ आ रहा है अप ट्रेंड हाईलाइटर, और ये जो ग्रीन कलर नज़र आपको आ रहा है ये बहुत मध्यम किया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट इसका बढ़ा दें। 10 इन्होंने किया हुआ है, आप इसको 35 कर दें ताकि ये चार्ट पे आपको मज़ीद वाज़िया तरीके से नज़र आए। इसको फ्रेंड आपने 35 कर दिया। उसके बाद नीचे डाउन ट्रेंड हाईलाइटर जो रेड कलर का नज़र आ रहा है इसको भी आपने 10 से हटा के और फ्रेंड 35 कर देना है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड सिंपली इसमें और कोई सेटिंग नहीं करनी, बस आपने इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड ये इंडिकेटर मुकम्मल आपको बाय एंड सेल बताएगा कि कहाँ से मार्केट आपने बाय करनी है और कहाँ से मार्केट आपने सेल करनी है। और ये सेटिंग मैंने ख़ुद से तैयार की है। जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग थी उसमें ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा था, फिर मैंने इसको काफ़ी इस पर मेहनत करके इसमें चेंजिंग करके तो ये वाला जो मैंने अभी चेंजिंग कर दी आपको बता दी है, इसमें ये सबसे अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है।
आपने फ्रेंड पीछे जाना है बैक मार्केट की तरफ। तो यहाँ से आप देखें फ्रेंड, ये आपको बाय बता रहा है। जैसे ही ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये वाइट कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इसने क्रॉस किया है, तो इसने आपको बाय बता दिया। तो फ्रेंड आपने यहाँ से इसको बाय कर देना है। ये 2018 से इसने बाय बताया है। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, 2018 से यानी कि इसने आपको बाय बताया। उसके बाद आप फ्रेंड ख़ुद देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ना मार्केट 2039 तक गई है। तो अभी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने किस हिसाब से प्रॉफिट को बुक करते हैं। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, 1:4 है, 1:3 है, 1:2 है, या जो आप अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जितना आप प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आप बुक कर सकते हैं। अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट ने आपको 2018 से बाय बताया और मैक्सिमम ये 2039 तक गई। तो फ्रेंड ये 200 और 10 पिप बनते हैं। ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसमें से 10 पिप निकालने हैं, 20 निकालने हैं, 50 निकालना है, 100 निकालना है। अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को देख के, अपनी लालच पे कंट्रोल करके आप जितने ऐसे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो अभी इस मार्केट ने यहाँ से पीछे जो है ना सेल का सिग्नल बताया है। जैसे ही ब्लू लाइन ने वाइट लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, ये पॉइंट बनता है। यहाँ से इस मार्केट ने आपको उधर ही आपको सेल बता दिया। 2043 पे इसने सेल बताया। और फ्रेंड आप देखें कि मार्केट उसके बाद मैक्सिमम जो है ना 2002 तक आई है। 2002 आप फ्रेंड देखें कितना ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं इस मार्केट, इस इंडिकेटर की मदद से। यानी कि 2043 और 2002, तो ये 2043 से लेकर 2002 तक मैक्सिमम 350 पिप मार्केट ने मूव किया है। तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छा सिग्नल दिया। उसके बाद और पीछे चले जाते हैं, मार्केट को और मज़ीद देखते हैं। तो फ्रेंड मकसद मेरा पीछे जाने का और ये था कि वीडियो लेंथी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन माज़रत आपसे, लेकिन मैं आपको तफसील से समझाना चाहता हूँ। और इसमें कुछ जो है ना इसके नेगेटिव पॉइंट जो हैं इस इंडिकेटर के, वो भी आपको मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि इसमें जो कोई नेगेटिव पॉइंट हैं तो उससे आप उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनसे कैसे बचेंगे। तो जैसे फ्रेंड ये अभी आप देखें, यहाँ पे ब्लू लाइन ने वाइट लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया और मार्केट ने हमें सेल का सिग्नल दे दिया। लेकिन मार्केट टोटल 20 पिप नीचे आई है और वहीं से मार्केट वापस चलेगी बाई की तरफ। और ब्लू लाइन ने वाइट लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो मार्केट ने हमें बाई का सिग्नल दे दिया 2047 से। और उसके बाद मार्केट मैक्सिमम जो है ना 2058 यानी कि 110 पिप मार्केट बाय में गई है। तो फ्रेंड अब इससे बचना कैसे है, उसका हल ये है कि अगर तो आप एसएल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है और करना भी चाहिए। एसएल बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉरेक्स मार्केट में। अगर कामयाब बंदे ने होना है तो उसके लिए एसएल के साथ अगर काम करेंगे तो आप अपने जो है ना बकाया अमाउंट को बचा सकते हैं। तो जो लोग अगर एसएल को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 20 पिप का एसएल इस्तेमाल करते हैं, 30 पिप का, 40 पिप का, अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से वो जितना एसएल इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो इससे यहाँ से थोड़ा सा नुकसान लेकर निकल जाएंगे। और उसके बाद अगली दफ़ा जैसे ही मार्केट ने यहाँ से बाय की पोजीशन ऑन की है तो वहाँ से उन्होंने अपने एसएल का लॉस भी निकाल लेना है और प्लस अपना अगर 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप जितना वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। तो एक तो हो गया तरीका एसएल का, और एसएल के साथ अगर काम करेंगे तो फिर तो बहुत आसान है और इससे प्रॉफिट कमाना कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा तरीका है फ्रेंड हेजिंग का। कई लोग होते हैं जो एसएल का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग जो है ना वो हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। हेजिंग भी बहुत अच्छा तरीका है लॉस से बचने के लिए, लेकिन उसके लिए जो कोई अच्छे ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, वही हेजिंग को सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हेजिंग बहुत ख़तरनाक तरीका है। उसमें जो है ना अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की है तो आप अपनी अमाउंट से जा सकते हैं। बहरहाल ये जो इंडिकेटर है फ्रेंड, इसमें हेजिंग बहुत ज़बरदस्त, मतलब हेजिंग के साथ भी काम कर सकता है। उसका मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि जैसे यहाँ से मार्केट ने 2043 से सेल बताया। आपने यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 0.05 की एक ट्रेड लगाई गोल्ड में और मार्केट यहाँ से 20 पिप नीचे आई और यहाँ से फिर वापस चली गई, तो लाजमी बात है आपकी ट्रेड लॉस में चली गई। और यहाँ से मार्केट ने 2047 से फिर हमें बाय बताया।
2043 से सेल बताया और 2047 से बाय बताया। ये बीच में 40 पिप बनते हैं। 40 पिप के हिसाब से 0.05 की ट्रेड अगर आपने लगाई है तो आपको $20 का लॉस हो रहा है। तो गाइस अभी आपने क्या करना है, जैसे ही इसने बाय का सिग्नल दिया तो आपने वहाँ पे 0.05 की ट्रेड एक बाय की लगा देनी है। जो आपने पहले सेल की लगाई थी जो आपको $20 लॉस दे रही थी, उसके मुतबादिल आपने एक बाय की ट्रेड लगा देनी है 0.05 की, ताकि उस ट्रेड को आप हेज कर सकें, उसको वहीं पे रोक सकें। जहाँ पे जितना लॉस हो गया है वहीं पे आपका लॉस रुक जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, इसी पोजीशन पे जहाँ पे आप 0.05 की बाय की ट्रेड लगाएंगे वहीं से आप एक डबल वॉल्यूम करके उसको 0.010 की ट्रेड एक बाय की लगा देंगे। अभी आपको सिंपली 20 पिप आपको फ्रेंड चाहिए, 20 पिप अपना लॉस कवर करने के लिए। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट अपना जितना बुक करना चाहते हैं 20 पिप, 40 पिप, 50 पिप, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 39 की 0.10 की ट्रेड लगाई, जैसे ही वो 2049 पे ऐसे ही मार्केट इस कैंडल पे आएगी तो जो आपका $20 का लॉस चल रहा होगा वो अभी आपका फ्लोटिंग जो है ना, वो फ्लोटिंग लॉस या फ्लोटिंग प्रॉफिट जो भी आप कह लें, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा इस कैंडल पे। उसके बाद फ्रेंड मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, 2058 तक मार्केट गई है, यानी कि 2049 तक आपका लॉस कवर हो गया। और उसके बाद भी आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट आपका बनता है। अगर आप 50 पिप लेकर निकल जाएं, एग्ज़िट कर जाएं, तो फिर भी आपको $50 का फ़ायदा हो गया। जितना वो आपका, मैं बता रहा हूँ बार बार कि अपनी मनी मैनेजमेंट का हिसाब रख के, अपनी लालच पे कंट्रोल करके आप जितना प्रॉफिट इसे बुक करना चाहें बुक करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आप अगर हेजिंग करें तो इसके फेक सिग्नलों से भी आप बच सकते हैं। उसके बाद मज़ीद मार्केट में पीछे जाते हैं और देखते हैं कि इसने कहाँ कहाँ फेक सिग्नल दिए हैं। उसके बाद एक और मैं तरीका आपको बताता हूँ फ्रेंड कि इसकी जो इंडिकेटर का बिल्कुल मुकम्मल अगर आपने कंफर्मेशन करनी है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना और भी फेक सिग्नल से बच जाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले उसका तरीकाकार ये है कि जैसे यहाँ पे इसने 2 बाय के सिग्नल दिए हैं और एक सेल का सिग्नल दिया है, तो इससे भी आपको अगर मैं बचाने की कोशिश करता हूँ कि आप और भी मनफी पॉइंट से बच जाएँ, तो उसका तरीकाकार ये है फ्रेंड कि जैसे इसने ये बाय की सिग्नल बाय की इंडिकेटर बताया, ब्लू लाइन ने वाइट लाइन को यहाँ पे क्रॉस भी कर दिया, लेकिन जो ग्रीन कैंडल है वो उस वाइट लाइन जो बेस लाइन है उससे नीचे है, तो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। अगर ये यहाँ पे ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बना देता और वो ग्रीन कैंडल बेस लाइन को टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी विक जो है ना, विक वो बेस लाइन को बेशक टच हो जाए, बॉडी है, बॉडी जो है ना वो उसको बेस लाइन को टच नहीं होनी चाहिए, उसकी विक सिर्फ बेस लाइन को बेशक टच हो, तो फिर वो इंडिकेटर आप उसको समझेंगे कि ये अभी यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दी है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये अभी बायस ने दिया है और ये इसकी बॉडी और विक और कैंडल जो है ना वो बेस लाइन से नीचे है, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी। अगर तो यहाँ के इसके ऊपर एक और उसने ग्रीन कैंडल क्लोज की होती बेस लाइन से ऊपर, उसकी विक जो है ना वो बेस लाइन को बेशक टच होती, लेकिन उसकी कैंडल की जो बॉडी है वो कहीं से भी उस बेस लाइन को टच ना होती, तो हम वहाँ से बाई की एंट्री लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो ये सिग्नल तो एक किस्म का समझो कि फ़ेक हो गया, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी। इस तरह का जहाँ भी आपको इस तरह का फेक सिग्नल मिले आपने उस पर एंट्री नहीं लेनी। और दूसरा फ्रेंड, जो जब बाय में जो बाय का सिग्नल दे और बेस लाइन से ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो तो फिर तो आपने एंट्री लेनी है। अगर वो ऊपर क्लोज हो और वो रेड कैंडल बनाए तो वो भी फेक जो है ना सिग्नल तस्वर किया जाएगा, उसको भी, उस पर भी आपने एंट्री नहीं लेनी। उसके बाद फ्रेंड ये सिग्नल तो निकल गया, एक नेगेटिव पॉइंट बीच में से निकल गया, फिर आप आगे आ जाएं, फिर उसने एक रेड कैंडल बनाई, फिर आगे आ जाएं, फिर उसने एक रेड कैंडल बनाई और साथ सेल का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि ये इंडिकेटर इसका ठीक है। यहाँ पे यानी कि इसने बेस लाइन से नीचे रेड कैंडल भी बनाई है और उसकी बॉडी भी कहीं से भी जो है ना वो बेस लाइन को, जो वाइट वाली लाइन है, इसको टच नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका सेल की ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, आपने 0.05 की ट्रेड ली 2025 पे, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर चली गई और ब्लू लाइन ने फिर वाइट लाइन को क्रॉस करके ये बाय का सिग्नल दे दिया। तो फ्रेंड आपने इस जो बाय के सिग्नल के ऊपर जो इन्होंने ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है ना वो बेस लाइन को टच है, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी बाय की।
उसके बाद ये जो अगली कैंडल ग्रीन है, इसके ऊपर आप देखें कि ये बेस लाइन को इसकी बॉडी टच नहीं है बिल्कुल कहीं से भी, ये कैंडल बेस लाइन से ऊपर है, आज़ाद है मुकम्मल। तो फ्रेंड आपने यहाँ से 2027, अभी आप देखें 2025 से आपने सेल की ट्रेड ली और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई आपकी ऑपोजिट साइड पे, 0.05 की आपकी ट्रेड ओपन है, तो 2028 यानी कि 30 पिप इसने आपको लॉस दिया, यानी कि $15, 0.05 के हिसाब से $15 आपका लॉस चल रहा है। यहाँ पे आपको मैंने बताया जैसे ही कि 0.05 की एक ट्रेड आपने बाई की लेकर सेल वाली ट्रेड को हेज कर देना है, वहीं पे रोक देना है, उसका जो फ्लोटिंग लॉस या फ्लोटिंग प्रॉफिट होगा वो $15 पे रुक जाएगा और इसी पोजीशन पे आपने जो है ना 0.010 की एक ट्रेड लगा देनी है। तो उसके बाद आपको टोटल गाइस 15 पिप चाहिए अपना लॉस कवर करने के लिए। उसके बाद आपका प्रॉफिट आप जितना बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। 2028 से आगे आपको 2030 तक 20 पिप बनते हैं, यहाँ तक आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट इस जो कैंडल है, जो ग्रीन जो बड़ी कैंडल बनी है, इसके हाफ तक आपका 2030 तक जो है ना आपका लॉस जो है ना वो कवर हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर 40 पिप ऊपर गई है। उसके बाद मज़ीद आगे देखते जाएं तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है फ्रेंड, ये देखें, देखते जाएं आप, ये मैक्सिमम मार्केट गई है 2062 पे, यानी कि फ्रेंड 230 240 पे आपका लॉस कवर करने के बाद आप अपना प्रॉफिट जितना 100 पिप पे आप अपना प्रॉफिट रख लें, 0.010 की ट्रेड थी तो आपको $100 का प्रॉफिट हो सकता। तो फ्रेंड ये भी इस इंडिकेटर आपका ओके हो गया। अभी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह फेक सिग्नल से बचना है, किस तरह अपने आप को हैजिंग करके इससे बचाना है। और मज़ीद चले जाए पीछे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडिकेटर ने फ्रेंड 2 या 3 दफ़ा ये फेक सिग्नल देगा, तो उससे आप अगर हैजिंग करेंगे तो वो आराम से इजीली आप जो है ना अपना फ्लोटिंग प्रॉफिट या फ्लोटिंग लॉस जो है ना उसको भी आप ज़ीरो कर लेंगे और अपना प्रॉफिट भी लेकर और निकल जाएंगे। तो अगेन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, तो ये जो कैंडल है ये आप देख लें, रेड कैंडल इसने बनाई है और बेस लाइन को इसकी बॉडी टच है, तो यहाँ पे हमने सेल की एंट्री नहीं लेनी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने सेल की एंट्री नहीं लेनी। यहाँ ये जो अगली कैंडल बनी है ये आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी भी बेस लाइन से नीचे है और इसकी विक भी टच नहीं है। विक टच हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बॉडी उसकी बेस लाइन से कहीं से भी टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मैंने बहुत ज़्यादा पीछे बैक टेस्ट किया है तो कई जगह पे ऐसे है कि जैसे ही वो सेल का सिग्नल दे देता है और जो जल्दबाज लोग होते हैं वो वहीं पे सेल भी ले लेते हैं और उसके बाद मार्केट आपकी ऑपोजिट चली जाती है और वहाँ पे बाय सिग्नल दे देती है। तो उससे बचने का मैंने तरीका यही ढूंढा है कि अगर आप उसकी बारीकी में उसको देखें कि अगर बॉडी बेस लाइन को टच है तो आप वहाँ पे एंट्री ना लें, नेक्स्ट कैंडल का आप वेट कर लें। नेक्स्ट कैंडल अगर उसकी बॉडी आज़ाद है, विक टच है भी सही, तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे जाके एंट्री लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप इस पर काम करें, इस पर प्रैक्टिस करें, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें इसको बेशक, और इसके आपको इंशाल्लाह मस्बत रिज़ल्ट नज़र आएंगे। उसके बाद आप इसको अपने ओरिजिनल अकाउंट पे अप्लाई करें। या अगर वीडियो पसंद आई तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।